हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ट्रांसफर वेव के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो ट्रांसफर वेव होती है, ठीक है, वो कहाँ ट्रेवल करती है? सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती है। और ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी होती है अंडर रूट टी बाई म्यू, जिसमें टी क्या है? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, एंड म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अभी हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स को डील करने वाले हैं, तो हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पे ही जा रहे हैं। हमें ट्रांसफर वेव की वेलोसिटी का पता होना चाहिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देख लिया। नाउ वी विल फोकस ऑन द प्रेशर, म्यू एंड इंटेंसिटी फॉर्मुलेशन। हाँ जी, तो प्रेशर इज इक्वल टू हाफ ऑफ म्यू वी ओमेगा स्केयर ए स्केयर। ए एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वी वेलोसिटी एंड म्यू हमें दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसे ही म्यू का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में बेसिकली क्या आपको म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? विच इज डेंसिटी इंटू एरिया। यहाँ पे स्मॉल ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कैपिटल ए एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मुलेशन गिवन है इंटेंसिटी की। एवरेज इंटेंसिटी, ए वी रिप्रेजेंट्स द एवरेज। ठीक है, द फॉर्मुलेशन इज हाफ ऑफ रो वी ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट, हमने वेव के बारे में पढ़ा, तो जरूरी तो नहीं कि एक ही वेव है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव होता क्या है? बेसिकली जब दो वेव्स होंगी, लेट्स सी। हाँ जी, देखिए, हमारे जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है? बेसिकली इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। 11 में समझने के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि अगर आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, और वो आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं, ठीक है, हम दो वेव्स को क्या करने जा रहे हैं? मिक्स करने वाले हैं। और उससे जो एक वेव प्रोड्यूस होगी, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन टू वेव्स ऑफ which is of coherent source are इंटरफेरेंस ईच अदर। बेसिकली देखो, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, मैंने आपको दिखाने के लिए दो वेव्स रखी हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, समझने के लिए, तो ये क्या होता है? इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। एक फर्स्ट वेव हमने ये ले ली, सेकंड वेव हमने ये ले ली। हाँ जी, मिनिमम। अगर आप इसे यहाँ पे बहुत अच्छे से देखते हैं, तो आपको ये जो फर्स्ट वेव है और ये हम सेकंड वेव जो आपको दिखाने के लिए लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? जीरो से है। ठीक है, इसके में भी सेकंड पॉइंट क्या है? जीरो से है। लेकिन ये एम्पलीट्यूड्स अगर आपको दिख रहे हैं एक दूसरे से क्या है? जितना यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उतना ही यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है। इस तरीके की अगर हम दो वेव्स को क्या करते हैं? सुपर इम्पोज करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें रिजल्टेंट वेव क्या मिलेगी? सिंगल लाइन। सिंगल लाइन क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्या करनी है? डिमिनिश करनी है, खत्म कर रही है। इस तरीके के पैटर्न को, इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इससे अपोजिटली अगर आप देख रहे हैं, दोनों ही वेव्स क्या है? एम्पलीट्यूड अगर यहाँ पे अगर मैं मान लो 5 है और यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड इसका 5 है, तो बेसिकली जो नेक्स्ट वेव आपकी बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? ऑलमोस्ट 10। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है? एक दूसरे वेव को क्या कर रही है? सुपर इम्पोज करने से एनर्जी दे रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो इस तरीके का इंटरफेरेंस आपका होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वेव की इक्वेशन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस में के एक्स प्लस 5 देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था आपको, जब दोनों के बीच क्या हो? प्लस माइनस क्या है? अपोजिट साइंस है, तो कहाँ मूव करती है वेव? प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो दोनों ही हमने वेव्स कैसे ली है? प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करने वाली। तो डिफरेंट वेव्स नहीं है, तो उनकी पोजिशन भी डिफरेंट डिफरेंट हुई है। हाँ जी, सुपर इम्पोज करने के बाद क्या करेंगे? हम एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम यही देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। लेट्स सी। हाँ जी, देखिए, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos 5। अब यहाँ पे डिपेंड करता है फाई। फाई क्या है? फेज एंगल। फाई की वैल्यू अगर 2 एंड पाई हो, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है, तो होगा हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ए क्या हो जाएगा? देखो, दोनों ही मैंने जैसे यहाँ बताया था, दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? मैंने बोला 5 यहाँ 5 यहाँ, तो ये क्या कर रहा है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? 10। तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? एड अप हो रहा है। और डिस्ट्रक्टिव के केस में अगर आप या करके देखते हैं, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। तो इसके केस में जो आपका फाई की वैल्यू होती है वो 2n-1 इंटू पाई होती है। अब ये एम्पलीट्यूड था। क्या इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रिलेशन को हम जानते हैं? ऑफ कोर्स, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड है, तो हम इंटेंसिटी की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए,
लास्ट हमने एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया था, अब हम इंटेंसिटी का देख रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड्स के। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटेंसिटी की आ जाएगी। तो इन दिस सेम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए आपके पास इंटेंसिटी क्या होती है, अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट i2 स्क्वायर i2 का होल स्क्वायर। फाई की वैल्यू आपको गिवन है 2n पाई होगी, और फाई की वैल्यू इसके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में 2n माइनस 1 पाई होगी। बेसिकली क्या है, टू और मोर वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज्ड। अगर आप दो थोड़ी सी लगभग आप ले लीजिए कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, उन्हें सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जो रिजल्टेंट वेव है उसमें क्या होंगे, अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आप 12th में डील करेंगे, अभी आपको फॉर्मुलेशन पे ही ध्यान देना है। हाँ जी, ध्यान दीजिए। बेसिकली क्या बोला गया, अगर दो डिफरेंट, लिटरली उनको बहुत छोटा सा डिफरेंस उनकी फ्रीक्वेंसी के बीच में, उन्हें अगर हम सुपर इम्पोज करते हैं तो रिजल्टिंग वेव हमारी क्या होगी, मैक्सिमा और मिनिमा से कंसिस्ट होगी। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है बीट फ्रीक्वेंसी। आपके क्वेश्चंस में काफी बार बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है, लेट्स सी। हाँ जी, द नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इन अ सेकंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। बेसिकली एक सेकंड के अंदर कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमा है, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा सिर्फ एक सेकंड के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका फॉर्मुलेशन होता है f1 माइनस में f2। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव में ही एक और चीज है दैट अगर हम ऐसा कुछ ले लें कि जो दो वेव्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन है, मतलब कि अगर हम ये ले लें कि यहाँ से एक वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे एक वेव थी जो ट्रैवल कर रही थी समथिंग लाइक, ऐसे भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, एक वेव इस तरफ आ रही है और एक वेव इस तरफ जा रही है। बेसिकली हो क्या रहा है, दोनों ही वेव की क्या डिफरेंट है, डायरेक्शन अलग है। तो y1 y2 दोनों वेव की इक्वेशन होगी, अगर हम देखेंगे तो उसमें जो रिजल्टेंट वेव हमारी है उसका जो फॉर्मुलेशन आएगा वो दिस मच फॉर्मूला आएगा, ये आपको याद रख लेना है। अगर आप क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि दोनों वेव क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन की है, तो y इज इक्वल टू 2a sin kx ओमेगा t। हाँ जी, देखिए इसी वेव के बारे में ही हम कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो क्या है। एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन सेम फेज विद सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड विच डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफ द पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग। बेसिकली क्या कह रहे हैं, अगर आप क्या ले रहे हैं, दो वेव्स हैं जिनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो क्या होगा, हर एक पॉइंट स्ट्रिंग पे वाइब्रेट करेगा सेम फेज के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा, उसका एम्पलीट्यूड। क्लियर है इतना। हाँ जी, इस तरीके की वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, इस तरीके की वेव रिप्रेजेंट करती है, दिस टाइप ऑफ वेव मोशन रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई पैटर्न है कि दो वेव्स जो है उनकी डायरेक्शन सिर्फ अलग है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे कि वो एक स्टैंडिंग वेव के पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इट अपियर टू ट्रेवल नाइदर टू लेफ्ट और नॉट टू राइट। क्या आपको पता ही नहीं लग रहा है कि वो लेफ्ट से राइट मूव कर रही है या फिर राइट से लेफ्ट मूव कर रही है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नोड एंड एंटी नोड, जहां पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, देयर पोजीशन अलोंग द स्ट्रिंग फ्रॉम विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ऑलवेज जीरो। जहां पे ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, नोड। और जहां पे मैक्सिमम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड। और मैक्सिमम हमेशा क्या लेते हैं हम, 2a, क्योंकि एम्पलीट्यूड की वैल्यू ले लो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो दोनों को एड अप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए। हाँ जी, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, स्टैंडिंग वेव ही, क्योंकि हम स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ रहे थे तो इसी से रिलेटेड कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग बोथ एंड टाइम। हाँ जी, तो हम स्टैंडिंग वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्या, कि स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग्स बोथ एंड टाइम। वो कंडीशन ले रहे हैं जब स्टैंडिंग वेव का पैटर्न वही है कि देखो, हम ये कह रहे हैं कि दो वेव्स होंगी, लेकिन क्या होगा, उनकी डिफरेंट क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो अगर आप ये लेते हैं और आप कह रहे हैं कि दोनों ही एंड्स को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, तो उसके केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, विच इज इक्वल टू एनवी डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग देखते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। देखिए फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक एक ही होता है, तो क्या है, इसके केस में क्या होगी, ये हमने टोटल लेंथ एल ले ली, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर दो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये दो वेव्स हैं, विच इज लैम्डा बाई 2, तो ये हमारा होता है फर्स्ट हार्मोनिक। इसके केस में आप एल की वैल्यू क्या रखेंगे, लैम्डा बाई 2। फिर आएगा हमारा सेकेंड हार्मोनिक। वैसे आप अंडरस्टूड लैंग्वेज से भी देखिए, जब भी आप फर्स्ट आते हैं तो इसके बीच में सिर्फ एक ही वेव का स्लोपिंग दिख रही है। और देखिए इसमें नोड और एंटी नोड के पॉइंट भी देख लेते हैं, जहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है, जहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड है, कहाँ पे है यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड, अगर आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे और
इस पॉइंट पे, तो ये क्या है, इसके नोड है। और जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे कहाँ पे है, ये दिस इज। और अगर आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से इसको कंसीडर करें, 0 से प्लस है और प्लस है, तो कितना हो गया, 2a। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड। हाँ जी, फिर आता है हमारा फर्स्ट हार्मोनिक को हम फंडामेंटल भी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वेव है बेसिकली कितने सेक्शन में डिवाइड हो चुकी है, 2। तो आपको ये याद रखने का वही वे है कि एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा। या आप हमेशा याद रखिए लैम्डा बाई 2 के फैक्टोरियल ही चल रहे हैं। यहाँ पे 1 था क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक था, यहाँ पे सेकंड है तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई 2, थर्ड है तो 3 लैम्डा बाई 2। आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, सेकंड हार्मोनिक यूज करना है, थर्ड हार्मोनिक यूज करना है, तो आपको सिर्फ एल की वैल्यूज यहाँ पे चेंज करनी है। फर्स्ट के लिए लैम्डा बाई 2, सेकंड के लिए 2 लैम्डा बाई 2 एंड थर्ड के लिए 3 लैम्डा बाई